हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 यूनिट 1 में जितना भी टॉपिक बच गया था वो आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी टॉपिक इसमें दिया गया है आज हम पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। तो जब भी क्लास अपलोड किया जाता है तो आप सभी क्लास को ज़रूर अटेंड करें। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज क्लास अपलोड हो रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है नेचर ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की प्रकृति को आपको सबसे पहले समझना है। तो धर्म की प्रकृति का मतलब होता है कि धर्म कैसा होता है और किन बातों से बना होता है और मानव जीवन में यह कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आपको दिया गया है विश्वास और आस्था। तो विश्वास और आस्था का मतलब क्या होता है? विश्वास और आस्था का मतलब होता है किसी चीज़ को दिल से सच मानना, भले ही आप उसको अपने आँख से न देखे हो, लेकिन फिर भी उसको सच मानना, उस पर विश्वास करना। तो धर्म की प्रकृति का सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया विश्वास और आस्था। धर्म की सबसे पहली और मुख्य विशेषता है विश्वास। तो ये सबसे पहली और मुख्य विशेषता है विश्वास। अगर आप धर्म को मानते हैं तो आपको विश्वास भी करना पड़ता है। लोग विश्वास करते हैं, तो किन पे विश्वास करते हैं? तो ईश्वर पे, आत्मा पे, पाप पुण्य पे, पुनर्जन्म पे या फिर मोक्ष पे। इन सभी पे लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो धर्म हमें कुछ बातों पर भरोसा करना सिखाता है, जैसे कि ईश्वर पे, आत्मा पे, कुछ अच्छे कर्म का फल मिलता है। जैसे कि पाप और पुण्य की बात करें तो मरने के बाद भी जीवन हो सकता है, यानी पुनर्जन्म या मोक्ष की बात करें तो इन सब को हम सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन लोग इन्हें मानते हैं, लोग इन पर विश्वास करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं आस्था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि लोग बिना देखे भी भगवान पर भरोसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप मान लीजिए कि आपने भगवान को तो सीधे तौर पे नहीं देखा है, नहीं देखा, कोई भी भगवान को नहीं देखा, फिर भी लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भगवान होते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो लोगों को क्या है? भगवान पे विश्वास है, भगवान पे भरोसा है। तो यही है धर्म की प्रकृति का पहला पॉइंट, इसीलिए दिया गया है विश्वास और आस्था। इसीलिए कहा जाता है धर्म का आधार तर्क से ज़्यादा आस्था है। इसका मतलब है कि विज्ञान पहले सबूत मांगता है, लेकिन धर्म पहले क्या मांगता है? धर्म पहले विश्वास मांगता है। धर्म पहले क्या सिखाता है? विश्वास करना सिखाता है। तो धर्म का मतलब होता है विश्वास प्लस आस्था प्लस श्रद्धा। तो धर्म का मतलब ही होता है कि विश्वास भी करना है, आस्था भी रखना है और श्रद्धा भी रखना है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपको इसमें दिया गया है पवित्रता की भावना। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पवित्रता का मतलब क्या होता है। तो पवित्र का मतलब होता है जिसे हम बहुत सम्मान के साथ रखते हैं, खास या आदर योग्य मानते हैं, यानी उसे सामान्य चीज़ों जैसा हम नहीं मानते, उसको एकदम खास माना जाता है, पवित्र माना जाता है। जैसा कि आप बड़े बुजुर्ग से सुने भी होंगे, पवित्र चीज़ है, ये पवित्र जगह पर रखना है, उसको हम क्या करते हैं? उस चीज़ को हम खास मानते हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो धर्म में पवित्रता क्यों होती है? तो ये सवाल आता है कि धर्म में पवित्रता आखिर होती क्यों है? तो धर्म कुछ चीज़ों को बहुत खास और सम्मानित मानता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गीता, कुरान, बाइबल, इन सभी चीज़ों को धर्म क्या करता है? पवित्र मानता है। तो इन चीज़ों के साथ हम अलग व्यवहार करते हैं, इनको बहुत खास तरीके से रखते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, साफ सुथरे जगह पर रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको मान लेना है, एग्जाम्पल के लिए कि आपको सोचना है कि आप क्या करते हैं। आप धार्मिक किताब को ज़मीन पे नहीं रखते हैं, मंदिर में जूते पहन करके आप बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, तो पूजा की चीज़ों को भी क्या करते हैं? साफ़ सुथरे जगह पर रखते हैं। तो ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन्हें क्या करते हैं? पवित्र मानते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। इसीलिए हम मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाते हैं, क्योंकि मंदिर पवित्र जगह है। तो ऐसा ही हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पवित्र मानते हैं हम उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि धर्म हमें सिखाता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ चीज़ नहीं होती है, बल्कि वे हमारी श्रद्धा और भावना से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए धर्म में श्रद्धा, सम्मान और पवित्रता होती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट दिया गया है अनुष्ठान और परंपराएं। अब आपको इसको समझना है।
अनुष्ठान का मतलब क्या है? एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है अनुष्ठान। तो अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? अनुष्ठान का मतलब होता है कि धर्म धर्म से जुड़ी काम करने वाली चीज़ें, यानी सिर्फ मन में विश्वास नहीं बल्कि जो हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप मान लीजिए कि आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, दिवाली, ईद या क्रिसमस मनाते हैं, शादी हो या फिर नामकरण हो, ये ऐसे ऐसे संस्कार करते हैं हम। तो ये सब क्या है? ये सब है धार्मिक काम। ये पूजा पाठ, व्रत रखना, संस्कार करना, जन्मदिन मनाना, शादी करना, तो ये सब क्या है? ये सब धार्मिक काम है। तो इन्हीं को हम अनुष्ठान कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि धर्म सिर्फ यह नहीं कहता है कि भगवान को मानो, बल्कि धर्म कहता है कि कुछ काम भी करो। भगवान को मानो लेकिन साथ में काम भी करो। तो कैसा काम करो? मंदिर जाओ, नमाज पढ़ो, त्योहार मनाओ। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म का मतलब होता है विश्वास, विश्वास के साथ साथ काम भी करना है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि धर्म का मतलब है सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको काम भी करना है। अगला पॉइंट आपको समझना है नैतिक नियम। नैतिक नियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अच्छा इंसान कैसे बने, यह सीखने वाले नियम को ही हम क्या कहते हैं? नैतिक नियम, मोरल टीचिंग। यानी अच्छा इंसान कैसे बने यह सीखने के नियम को ही हम क्या कहते हैं? नैतिक नियम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हर धर्म कहता है कि सच बोलो, चोरी मत करो, दूसरों की मदद करो, बुरा काम मत करो। यानी धर्म इंसान को अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक और दिया गया है, धर्म कहता है कि झूठ बोलना पाप है। तो जब कोई बच्चा झूठ बोलता है तो लोग क्या कहते हैं? कि झूठ बोलना पाप है। तो यह बात जो है, ये बात कहाँ से आई है? तो यह बात धर्म से आई है। तो इसका मतलब है कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं सिखाता है बल्कि अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। तो नैतिक नियम का मतलब आपको याद रखना है कि धर्म के अच्छे व्यवहार वाले नियम को ही हम क्या कहते हैं? नैतिक नियम कहते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है सामाजिक एकता। तो सामाजिक एकता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोगों को आपस में जोड़ना, मिलजुल करके रहना, साथ में रहना, मिलजुल करके रहना, इसी को हम कहते हैं सामाजिक एकता। तो धर्म क्या करता है? लोगों को आपस में जोड़ता है। तो धर्म कैसे लोगों को जोड़ता है, ये सवाल भी उठता है। तो आपको सोचना है कि लोग मंदिर में साथ पूजा करते हैं, ईद पर सब मिल कर के ईद मनाते हैं, दिवाली, छठ, होली सब क्या करते हैं? मिल कर के मनाते हैं। तो इससे क्या होता है? लोग एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार और भाईचारा भी बढ़ता है और मदद करने की भावना भी आती है। तो इनसे क्या होता है कि लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में एक साथ जुड़ करके पूजा पाठ करते हैं, एकता बना हुआ रहता है इसके माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं छठ पूजा। तो पूरा समाज मिलकर के क्या करता है? घाट पे जाता है, वहाँ पे पूजा करते हैं, छठ पूजा हम मनाते हैं। तो सब क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो ये जो एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है, इसी को हम कहते हैं सामाजिक एकता। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि धर्म लोगों को क्या करता है? जोड़ता है और समाज में एकता लाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला सवाल अगला टॉपिक दिया गया है जीवन का मार्ग दिखाता है। तो अगला प्रकृति क्या है आपका? जीवन का मार्ग दिखाता है। इसका मतलब है कि धर्म हमें जीवन के बड़े सवाल के जवाब ढूंढने में मदद करता है। धर्म क्या करता है? हमारे जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं कौन हूँ, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, मरने के बाद क्या होगा, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में धर्म क्या करता है? हमारी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब कोई दुखी होता है तो क्या करता है? मंदिर जाता है, प्रार्थना करता है भगवान से, या फिर धार्मिक किताबें पढ़ता है, या फिर अकेले में कहीं जा कर के बैठ कर के मन अपना हल्का करता है। तो इससे क्या होता है कि मन को शांति मिलता है, उम्मीद जगता है और सही रास्ता दिखाई देता है। तो आपको इसको एक लाइन में याद रखना है कि धर्म क्या करता है? इंसान को जीवन जीने का रास्ता और मन की शांति देता है। तो आपको याद रखना है इसको। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरा 6 पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। 6 पॉइंट था धर्म की प्रकृति में, आपको 6 पॉइंट याद रखना था और 6 आपको याद रखना है। तो धर्म की प्रकृति विश्वास, पवित्रता, अनुष्ठान, नैतिकता, सामाजिक एकता और धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो एक एक करके हम पूरा समझ चुके हैं। तो आई होप कि आपको याद रहेगा। धर्म मानव जीवन को अर्थ, दिशा और नैतिक आधार प्रदान करता है। तो इसका मतलब है कि धर्म की प्रकृति में ये सब शामिल है।
क्या शामिल है? विश्वास शामिल है, भगवान पे भरोसा करना। पवित्रता यानी धार्मिक चीज़ों का सम्मान करना। अनुष्ठान का मतलब है कि पूजा या व्रत करना। नैतिकता का मतलब है कि अच्छा व्यवहार करना। और सामाजिक एकता का मतलब है कि लोगों को आपस में जोड़ करके रखना। जीवन का मार्ग का मतलब है कि जीवन की दिशा देना। इसीलिए धर्म इंसान को सही रास्ता दिखाता है, अच्छा व्यवहार सिखाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो धर्म की प्रकृति को, इन 6 पॉइंट को आपको याद रखना था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है रिलीजन एंड मोरालिटी, यानी अगला टॉपिक आपका ये होने वाला है, जो कि आपको सिलेबस में दिया गया है। एक अभी हम तुरंत पढ़ चुके हैं धर्म की प्रकृति, वो एक था, और दूसरा पॉइंट ये आपको हेडिंग दिया गया है सिलेबस में, धर्म और नैतिकता के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि धर्म क्या है, यानी रिलीजन क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है ईश्वर, आत्मा, पूजा, आस्था, परंपराएं से जुड़ा हुआ जीवन को आध्यात्मिक दिशा देता है। तो इसी को हम धर्म कहते हैं। तो इसका मतलब है कि धर्म का मतलब होता है कि सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता है। धर्म वह है जिसमें भगवान में विश्वास होता है, पूजा पाठ होता है, परंपराएं होती है, कई तरीके का विधि विधान होता है, आत्मा मोक्ष जैसे बात होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है कि भगवान और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई बातों, इसी को हम धर्म कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पूजा करता है, व्रत रखता है या फिर प्रार्थना करता है, तो वो धर्म का पालन कर रहा होता है। तो इसी को हम धर्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं नैतिकता का। तो नैतिकता का तो इसका मतलब होता है कि सही और गलत का ज्ञान, इसी को हम क्या कहते हैं? नैतिकता। अच्छा व्यवहार कैसे करें, इसी को हम नैतिकता बोलते हैं। यानी नैतिकता का मतलब होता है अच्छा और बुरा का समझ होना, कैसा कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, इसको जानना। फॉर एग्जाम्पल के लिए सच बोलना, ईमानदार रहना, किसी की मदद करना या फिर किसी को नुकसान न पहुंचाना। अगर कोई भगवान को न भी माने लेकिन वह सच बोलता है और दूसरों की मदद करता है, तो वह नैतिक है। उसको हम क्या कहेंगे? नैतिकता है उसके अंदर। अब आपको इसमें अंतर भी समझना है। धर्म और नैतिकता, इन दोनों में क्या अंतर है, अब आपको ये चीज़ भी समझना है और याद रखना है। तो धर्म का मतलब, धर्म में क्या होता है कि भगवान और आस्था से जुड़ी हुई बातों को हम क्या कहते हैं? धर्म बोलते हैं। धर्म में क्या होता है? पूजा पाठ, परंपराएं होती है, आध्यात्मिक जीवन, ये सब क्या होता है? धर्म में होता है। लेकिन अगर हम बात करें नैतिकता की, तो सही गलत का व्यवहार से जुड़ी हुई बातों को हम क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सच बोलना होता है, ईमानदारी, दया, ये सभी चीज़ दिखाया जाता है नैतिकता में। तो अच्छा इंसान बनना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नैतिकता। लेकिन धर्म में क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन लोग जीता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपको समझना है, धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो नैतिकता का मतलब होता है कि अच्छा इंसान कैसे बने। फॉर एग्जाम्पल के लिए सच बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरों की मदद करना और किसी को दुख न देना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें समझना है कि धर्म नैतिकता सिखाता है। हर धर्म अच्छे काम करने को कहता है। तो धर्म नैतिकता सिखाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर धर्म अपने मानने वालों को यह सिखाता है कि बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है तो घर में लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। यह बात कहाँ से आई है? तो यह बात धर्म से आई है। तो अलग अलग धर्म हमें कुछ चीज़ सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, हिंदू धर्म कहता है कि अहिंसा और सत्य पर चलो। इस्लाम कहता है कि ईमानदारी और दान करो। लेकिन ईसाई धर्म कहता है प्रेम और क्षमा की भावना रखो। बौद्ध धर्म करता है करुणा और दया की भावना रखो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सभी धर्म अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन सब क्या सिखा रहे हैं? अच्छा बनो। यही है सबका उद्देश्य। सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है कि अच्छा बनना है आपको। तो इसका मतलब होता है कि धर्म लोगों को डर या प्रेरणा देकर अच्छे काम करवाता है, जैसे कि पाप का डर, पुण्य की इच्छा, भगवान को खुश करने की भावना। तो इसीलिए कहा जाता है कि धर्म नैतिकता को मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और हम एग्जाम्पल देते हैं। तो मान लो कि कोई व्यक्ति सड़क पर पैसे से भरा बटुआ पाता है, तो वो क्या सोचता है कि चोरी करना पाप है, भगवान सब देख रहा है, इसीलिए वो बटुआ वापस कर देता है। तो यहाँ धर्म ने उस नैतिकता बनने में मदद की, उसको क्या की? नैतिकता बनने में
मदद की। तो ये सब जो भी वो व्यक्ति किया, वो बटुआ अगर वापस कर देता है, वॉलेट जिसका भी था वापस कर देता है, तो ये सब किसकी वजह से हुआ? धर्म की वजह से हुआ, क्योंकि उसको भय था कि उसको पाप लगेगा, भगवान देख रहा है, उस पाप का उसको सजा मिलेगा। तो नैतिक बनना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपको समझना है, धर्म नैतिकता के लिए प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे प्रेरणा का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा गया है प्रेरणा। तो प्रेरणा का मतलब होता है कि कोई वजह या कारण जिससे हम अच्छा कार्य करते हैं, यानी जिससे हम अच्छा काम करते हैं। तो लोग अच्छा काम क्यों करते हैं? कभी कभी लोग इसीलिए अच्छा काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बुरा काम करने से पाप लगेगा, अच्छा काम करने से पुण्य मिलेगा, भगवान सब देख रहा है। तो इन भयों की वजह से लोग क्या करता है? अच्छा काम करता है। तो यह सोच उन्हें गलत काम करने से रोकता है। तो ऐसी सोच क्या करती है? गलत काम करने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि किसी को रास्ते में पैसे से भरा हुआ बैग मिलता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं रख लूँगा तो चोरी होगी, तो यह चोरी होगी, तो चोरी करना पाप है, भगवान सजा देगा, इसीलिए वह बैग वापस कर देता है। तो यह क्या हुआ? धर्म ने उसे गलत काम करने से रोका, यानी धर्म ने उसे नैतिक बनने की प्रेरणा दी। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म बुरा काम करने से डर पैदा करता है, अच्छा काम करने की इच्छा देता है, भगवान के विश्वास से नियंत्रण रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म नैतिकता को मजबूत बनाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये जो कि हम आपको समझा चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3, इसमें दिया गया है धर्म समाज में नैतिक नियम बनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धर्म हमें बताता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, बड़ों का सम्मान करो, गरीबों की मदद करो। तो ये सब क्या है? ये सब आपका है नैतिक नियम। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर समाज में कोई नियम बना ही नहीं हो तो लोग क्या करेंगे? लोग झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, मारपीट करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे समाज में गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए धर्म लोगों को नियम देता है जिससे शांति बनी रहती है, अनुशासन रहता है और समाज व्यवस्थित रहता है। मतलब धर्म समाज को नैतिक दिशा देता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट आपको समझना है, लेकिन नैतिकता धर्म के बिना भी हो सकता है। तब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। इसका मतलब होता है कि क्या हर जगह अच्छा इंसान धार्मिक होता है? तो बिल्कुल भी नहीं हो। इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जिसको हम कहते हैं नास्तिक। वो नास्तिक होते हैं लेकिन फिर भी सच बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता है लेकिन वो सड़क पर घायल व्यक्ति को अस्पताल जरूर पहुंचाता है। तो उनसे अच्छा काम किया, उसने क्या किया? अच्छा काम किया, लेकिन वो धार्मिक नहीं था। इससे क्या साबित हुआ कि अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म जरूरी नहीं होता है। तो अब हम दोनों को जोड़ करके समझते हैं कि धर्म नैतिकता सिखाता है, धर्म नियम भी बनाता है, लेकिन नैतिकता केवल धर्म पर निर्भर नहीं होती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार फिर से रिकैप दे देते हैं। तो धर्म समाज में नैतिकता नियम स्थापित करता है, जैसे कि सत्य बोलना, अहिंसा, चोरी न करना आदि। तो इन नियमों से समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। पर नैतिकता केवल धर्म पर निर्भर नहीं है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति भी ईमानदार और दयालु हो सकता है। इसीलिए नैतिकता का आधार केवल धर्म नहीं होता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अच्छा इंसान होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हम इसका देख लेते हैं निष्कर्ष, यानी एक छोटा सा कंक्लूजन। तो धर्म और नैतिकता का गहरा संबंध है, क्योंकि धर्म मनुष्य को अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। धर्म नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाता है, लेकिन नैतिकता धर्म के बिना भी संभव होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों मिलाकर समाज में शांति, अनुशासन और मानवता को बढ़ावा देता है। तो दोनों क्या करता है? शांति, अनुशासन और मानवता को बढ़ावा देता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको समझना है, रिलीजन विदाउट गॉड, यानी ईश्वर के बिना भी धर्म होता है। तो अब आपको इसको समझना है। तो क्या धर्म के लिए भगवान जरूरी है? सबसे पहले आपको समझना है रिलीजन विदाउट गॉड, यानी ईश्वर के बिना धर्म। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ध्यान करता है,
अपने मन को शुद्ध रखता है लेकिन वह भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो क्या वह धार्मिक नहीं हो सकता है? ऐसा सवाल पूछा जाता है कि क्या वो धार्मिक नहीं हो सकता है? तो दर्शन शास्त्र कहते हैं कि वह भी धार्मिक हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भगवान पे विश्वास करता है तभी जाकर के वो धार्मिक होगा, या फिर वो धार्मिक होगा तभी वो विश्वास करेगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो धर्म का मतलब होता है भगवान और प्लस में पूजा। लेकिन दर्शन शास्त्र यहाँ पे क्या कहते हैं कि हर धर्म में भगवान होना जरूरी नहीं होता है। तो आई होप कि आपको रिलीजन विदाउट गॉड समझ में आ गया होगा। आगे आपको और भी समझना है। रिलीजन विदाउट गॉड का मतलब होता है ऐसा धर्म जिसमें भगवान को मुख्य नहीं माना जाता है, बल्कि ध्यान दिया जाता है कि नैतिकता हो, ज्ञान हो, आत्म अनुशासन हो, आध्यात्मिक जीवन जी सके। इसका कहने का मतलब है कि धर्म केवल भगवान की पूजा पे निर्भर नहीं करता है। धर्म का मतलब हो सकता है कि अच्छा जीवन जीना, आत्मा की शुद्धि करना, नैतिक आचरण रखना, आत्म अनुशासन होना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं बौद्ध धर्म की, तो यहाँ सृष्टि करने वाला भगवान मुख्य नहीं है, बल्कि ध्यान, करुणा, दुख से मुक्ति पर जोर दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि बिना भगवान की पूजा के भी धर्म संभव होता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि धर्म का मतलब होता है जीवन का मार्ग। सिर्फ भगवान की पूजा करना ही इसका मतलब नहीं होता है, बल्कि अच्छा जीवन अगर आप जी रहे हो तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रिलीजन विदाउट गॉड का ये मतलब होता है। अगला पॉइंट आपको समझना है कुछ एग्जाम्पल जो कि धर्म से रिलेटेड दिया गया है। कुछ धर्मों का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इसमें जानना है कि गौतम बुद्ध ने भगवान की पूजा पर जोर नहीं दिया था। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण समझो, ध्यान करो, अच्छा जीवन जियो। तो इनकी कुछ मुख्य बातें भी है, जैसे कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, करुणा और नैतिकता। इसीलिए बौद्ध धर्म को रिलीजन विदाउट गॉड कहा जाता है। तो इनको रिलीजन विदाउट गॉड क्यों कहा जाता है, अब आपको ये समझना है। तो ध्यान से सुनना है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भगवान की पूजा या सृष्टिकर्ता ईश्वर को धर्म का मुख्य आधार नहीं बनाया। उनका ध्यान इस बात पर था कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे पाई जाए। तो बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में दुख है और यह दुख हमारी इच्छाओं और तृष्णा के कारण होता है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले और सही मार्ग अपनाए तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। तो बुद्ध ने 4 आचार्य सत्य बताए, जिनमें दुख का कारण और दुख की समाप्ति और दुख से मुक्ति का मार्ग शामिल होता है। तो 4 आचार्य सत्र में ये सब चीज शामिल होता है। तो इस मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग भी बताया था, जिसमें सही विचार, सही कर्म, सही वचन, सही जीवन, ये सभी चीज शामिल होता है। तो बौद्ध धर्म में करुणा, अहिंसा और नैतिक जीवन पर बहुत जोर दिया गया था। तो इस धर्म में सृष्टि करने वाले भगवान की पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि मनुष्य को अपने कर्म, ज्ञान और ध्यान के द्वारा स्वयं को सुधारने की शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए बौद्ध धर्म को रिलीजन विदाउट गॉड कहा जाता था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें पूजा नहीं किया जाता था, बल्कि इसमें सिखाया जाता था, ज्ञान और ध्यान पर जोर दिया जाता था, शिक्षा पे जोर दिया गया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा धर्म है जैन धर्म। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता था। तो ध्यान से आपको सुनना है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सृष्टि बनाने वाले भगवान को मुख्य स्थान नहीं दिया गया था। तो इस धर्म में किसी ऐसे ईश्वर को नहीं माना जाता है जो संसार की रचना करता हो या फिर मनुष्य के भाग्य को नियंत्रण करता हो। तो जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि और अनाथ है। इसका कहने का मतलब है कि इसका कोई आरंभ या फिर अंत नहीं है। इसीलिए यहाँ सृष्टिकर्ता भगवान की अवधारणा प्रमुख नहीं माना गया है। जैन धर्म में मुख्य रूप से आत्मा और कर्म सिद्धांत पर जोर दिया गया है। तो इसका कहना है कि हर जीवन में आत्मा होती है और वही अपने कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। तो मनुष्य अपने अच्छे कर्म, तपस्या, संयम और आत्म अनुशासन के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ
यही माना जाता है कि कोई भी भगवान आकर मनुष्य को मुक्ति देगा, बल्कि मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कोई भी भगवान आकर के मुक्ति नहीं दिला सकता है, बल्कि मनुष्य खुद ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना, सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक माना गया है। तपस्या और आत्म संयम के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है। तो इसी प्रकार जैन धर्म में सृष्टिकर्ता भगवान की पूजा मुख्य नहीं है, बल्कि आत्म शुद्धि और नैतिक जीवन को कर्म के सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया है। इसीलिए जैन धर्म को भी रिलीजन विदाउट गॉड के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी दिखाया जाता है इसको भी, क्योंकि इसमें पूजा नहीं किया जाता है। इसमें इन सभी चीज़ों पर जोर दिया जाता है। इसमें कोई भगवान का पूजा नहीं किया जाता है। मनुष्य अपने बल पर ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, न कि कोई भगवान आकर के उनको मुक्ति दे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको समझना है फिलोसफिकल मीनिंग, यानी दार्शनिक अर्थ। तो धर्म का कुछ दार्शनिक अर्थ भी होता है जिसको आपको समझना है। तो धर्म के लिए जरूरी नहीं है, तो क्या जरूरी नहीं है? भगवान। तो धर्म के लिए ये जरूरी नहीं है कि भगवान होना जरूरी नहीं होता है, बल्कि कुछ चीज़ें जरूरी है, जो कि है नैतिक जीवन और आत्मिक विकास, मानसिक शांति और सही मार्ग। ये सभी चीज़ जरूरी होता है धर्म के लिए, न कि भगवान। तो इसीलिए कुछ दार्शनिक कहते हैं कि धर्म एक जीवन पद्धति है, सिर्फ ईश्वर भक्ति नहीं है। धर्म क्या है? एक जीवन पद्धति है, न कि कोई ईश्वर भक्ति। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें डिफरेंस जानना है कि रिलीजन विथ गॉड और रिलीजन विदाउट गॉड, ये दोनों में क्या अंतर है। इसमें आपको समझना है रिलीजन विथ गॉड यानी भगवान के साथ धर्म। तो ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। इसमें ईश्वर जरूरी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें पूजा मुख्य होता है, लेकिन इसमें नैतिकता मुख्य होता है। इसमें प्रार्थना किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है? ध्यान और आत्मा पर जोर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ छोटा सा निष्कर्ष दिया गया है जो कि आपको याद रखना है। तो रिलीजन विदाउट गॉड का मतलब होता है ऐसे धर्म से है जिसमें ईश्वर की अवधारणा मुख्य नहीं होती है, बल्कि नैतिकता, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता है। बौद्ध और जैन धर्म इसके प्रमुख उदाहरण है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो रिलीजन विदाउट गॉड से तात्पर्य ये है कि ऐसे धर्म से है जिसमें सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा मुख्य नहीं माना जाता है, ईश्वर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बल्कि नैतिकता, आत्मानुशासन, ध्यान, आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसके बारे में अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये दोनों क्या है? ये इसके उदाहरण है, कुछ प्रमुख उदाहरण है। तो इसी प्रकार स्पष्ट होता है, इसे यह समझ में आता है कि धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाना है, न कि केवल ईश्वर भक्ति तक सीमित रहना है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको जानना है धर्म के बारे में। तो आपको समझना है धर्म का मतलब। तो भारतीय दर्शन में धर्म शब्द का अर्थ केवल पूजा पाठ या फिर भगवान में विश्वास करना नहीं होता है। यहाँ धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार और जीवन को सही ढंग से जीने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? धर्म। तो धर्म वह सिद्धांत है जो मनुष्य को बताता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। तो भारतीय विचार में स्वधर्म का बहुत महत्व है, जिसका अर्थ होता है अपने कर्तव्य को समझदारी, ईमानदारी से निभाना। तो इसी प्रकार भारतीय संदर्भ में धर्म जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे कि परिवार, समाज, नैतिकता, व्यवहार और आध्यात्मिकता। तो यह केवल मंदिर जाने या फिर पूजा करने से सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जीवन की धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? पूरा धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं रहता है, धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहता है। तो अब आपको समझना है रिलीजन के बारे में। धर्म के बारे में अब आप समझ चुके हैं, अब आपको समझना है रिलीजन के बारे में। रिलीजन का मतलब होता है अधिकतर एक संगठित धार्मिक व्यवस्था से है।
रिलीजन का अर्थ है अधिकतर एक संगठित धार्मिक व्यवस्था से है। इसमें ईश्वर में विश्वास, पूजा पद्धति, धार्मिक संस्थाएं और निश्चित नियम शामिल होता है। तो रिलीजन समानता आप बोल सकते हैं, समानता किसी विषय, मत या फिर संप्रदाय से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, इन सभी में एक संगठित व्यवस्था होता है, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, पूजा पद्धति होता है और कई मान्यताएं होती है इन सभी में। रिलीजन का केंद्र क्या होता है? तो रिलीजन का केंद्र है ईश्वर में विश्वास और उपासना होता है। तो इसमें धार्मिक समुदाय और संस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आपको समझना है धर्म और रिलीजन में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। धर्म का मतलब होता है जीवन का कर्तव्य और सही आचरण। रिलीजन का मतलब यहाँ पे लिखा गया है संगठित धार्मिक विश्वास प्रणाली। तो धर्म का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सच बोलना। तो ये क्या है? ये है धर्म, क्योंकि यह नैतिक कर्तव्य है। मंदिर जाकर के पूजा करना, यह क्या है? यह है रिलीजन, क्योंकि यह धार्मिक आस्था और उपासना है। छोटा सा अगर हम एक निष्कर्ष दें हम आपको, तो धर्म जीवन के नैतिक कर्तव्यों को और सही आचरण से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन रिलीजन एक संगठित धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धति से संबंधित होता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेना है, ताकि आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाए आसानी से। तो मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है और अपने कर्तव्य निभाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यह धर्म का पालन कर रहा है। अगर हम बात करें एक व्यक्ति है जो कि मंदिर जाता है, व्रत रखता है, पूजा करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिलीजन। वह क्या कर रहा है? वो रिलीजन का पालन कर रहा है। ये धर्म का पालन करना है और ये रिलीजन का पालन कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा निष्कर्ष दिया गया है जो कि आपको याद रखना है। तो भारतीय संदर्भ में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, नैतिकता और जीवन के सही मार्ग से है, जबकि रिलीजन की अगर हम बात करें तो एक संगठित धार्मिक व्यवस्था है जो जिसमें क्या होता है कि आस्था, पूजा और धार्मिक परंपराओं पर आधारित होता है। इनमें क्या किया जाता है? इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को दिशा देना होता है, परंतु धर्म व्यापक जीवन दर्शन है और रिलीजन धार्मिक संस्था है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में करेंगे। यूनिट 1 से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने वाले हैं अगले क्लास में, ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया भी लग जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए आज का इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछना है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछना है, हम अगले क्लास में आपके इस डाउट को क्लियर करेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है।